ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 10 से 16 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। क्या प्रभाव रहेगा ग्रहों का, क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के गोचर का, डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे प्रभावित करेंगे वो, इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 10 तारीख को सुबह 11 बजे आ जाएंगे और 12 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पे चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी ही राशि में है तो राजयोग बना रहे हैं और यहाँ से वो लग्न को देखेंगे तो ये अच्छा ही होगा आपके लिए। यहाँ पे सूर्य का पूरा प्रभाव है चंद्रमा पर, सूर्य की पूरी किरणें हैं चंद्रमा पर, तो ये पूर्णिमा योग भी बन गया। और बुध का प्रभाव भी है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, तो ये भी अच्छा है कि वो उपचय भाव के स्वामी है, तो काम भी आगे बढ़ेंगे। पर जब बुध का प्रभाव होता है चंद्रमा पर, तो चंद्रमा थोड़े से कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी नहीं हो, वहाँ पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। अगर लग रहा है कि यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे नहीं इस चीज़ को हमें करना चाहिए, तो फिर वैसा काम मत कीजिएगा। जहाँ पे एकदम श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, उसी कदम को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है जो माया दिखाता है। यहाँ पे राहु शुक्र के साथ बैठे हैं तो लालच भी दिखाता है। तो इस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत ऐसे ऐसे ऑफर्स आ जाते हैं, हर एरिया में आ सकते हैं। पर्सनल लाइफ में मैरिड है तो कुछ ऐसा हो गया कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। बिजनेस करते हैं तो कोई ऐसा ऑफर आ गया जो बहुत लुभावना हो, कोई स्कैम हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर 100% आपको श्योर नहीं है तो उस कदम को आगे मत बढ़ाइएगा। अदरवाइज ठीक ठाक समय है, बदलाव का समय है, बैलेंस लाने का समय है, जीवन को आगे बढ़ाने का समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। लगता है कि बहुत कुछ सोच कर बैठे हैं पर कर कुछ नहीं रहे, कदम उठाने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में केवल अपने कार्य पर फोकस कीजिएगा, गलतियां होंगी वरना, और झूठे आरोप भी लग सकते हैं। अदरवाइज बिजनेस, यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे मैंने अभी कहा कि सर्टेन हो, 100% श्योर हो, तभी आगे बढ़िएगा। कुछ बहुत लुभावनी चीज़ें आ सकती हैं सामने, पर उसमें से फ्रॉड भी हो सकती हैं। लव लाइफ, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। सरलता और इम्पॉर्टेंट बातें, केवल बहुत सरलता से बात करनी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही, फालतू की बातें यहाँ पे करी, वहीं पे बहस शुरू होगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के हिसाब से अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, मानसिक सेहत का, वो खराब होती जा रही है और उसका प्रभाव आपके परफॉर्मेंस पे पड़ता जा रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, ENT, हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक आपका तीसरा घर बली है। जैसा मैंने कहा, उपचय भाव बली है, जीवन आगे लेकर जाना है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और ये होगा 12 तारीख रात के 8 बजे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, और इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो जाएगा, वो आपके दूसरे घर में आ चुके होंगे। तो सूर्य बुध का प्रभाव पूरे ही समय यहाँ पे चंद्रमा पर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता यहाँ पे, लेकिन सूर्य की दृष्टि है तो ये चंद्रमा क्या हो गए, ये चंद्रमा पूर्णिमा युक्त फिर से हो गए। पूर्णिमा योग इस हफ्ते ज़्यादा बन रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूर्णिमा की तिथि और पूर्णिमा योग, इसमें फर्क होता है। बुध का प्रभाव भी है, बुध यहाँ पे फिर से आपके भाग्येश है तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। लेकिन चंद्रमा अष्टम के हो गए, ये साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, कुछ नया सीखने के लिए टाइम है, रिसर्च के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। बहुत सेंसिटिव चंद्रमा होते हैं पूर्णिमा के, और यहाँ पे 3 ग्रहों का प्रभाव है चंद्रमा पर। ये हमेशा ही बताता है कि कन्फ्यूजन रहेगी। तो
आपको फिर से वही कहूँगा कि हफ्ते का मध्य भाग भी कन्फ्यूजन अनसर्टेनिटी लेके आ रहा है, बल्कि यहाँ तो ज़्यादा होगी। तो ये हफ्ता जहाँ पे थोड़ी सी भी अनक्लैरिटी होना कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, या आप पूरे फैक्ट्स नहीं पता आपको, वो कार्य गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। किसी भी एरिया में कह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, तो पहले पता करना है जल्दबाजी में। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर बनाया जाता है कि भाई ले लो वरना फिर कोई और ले जाएगा। ऐसा होता यूजली नहीं है, ऐसे आराम से इतने दिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत हॉट सेलिंग होती है, पर प्रेशर ज़्यादा बनाया जाता है। तो कुछ भी आप करने जा रहे हो बड़ा अपने जीवन में, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा, वेट कर लीजिएगा। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि धनस्थान से बैठकर धनस्थान के स्वामी, अष्टम के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि सूर्य बुध देख रहे हैं। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन धन लगाइएगा मत कहीं पे। नवांश कुंडली बहुत अनसर्टेनिटी वाला टाइम दिख रहा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प मांगेगा जो आपको समझता है या जिस पे आपको भरोसा है। ऐसा लग रहा है कि किसी की आवश्यकता पड़ सकती है। बिजनेस में फिर भी ठीक है, पैसा आएगा। लव लाइफ थोड़ा सा कंटेंटमेंट लाइए, ऐसा लग रहा है ध्यान बहुत भटक रहा है दोनों का ही, और एक डिसकंटेंटमेंट आ गया है लव लाइफ में। ये बहुत खतरनाक होता है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए, ऐसा लग रहा है सेम ही घिसे पिटे टॉपिक पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कोई फायदा नहीं उसका। आगे बढ़िए, जीवन कहने को बहुत बड़ा है, कहने को बहुत छोटा है, तो इन सब चीज़ों में फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए अपने टॉपिक्स के बारे में, अपने पढ़ने के तौर तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लाइए। थोड़ा सा आत्ममंथन का समय है हफ्ते का अंतिम भाग। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग और कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के मध्य भाग में ज़्यादा दिख रही हैं। 15 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी है, तो त्रिकोण में आके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। ये लक्ष्मी योग भी है, भाग्य योग भी है, सौभाग्य योग भी है। तो हफ्ते का अंतिम भाग पहले से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष है। ये पूरा ही हफ्ता बोलूंगा कि बहुत कुछ ऐसा होगा जहां पे आपको श्योरिटी नहीं है, लेकिन आपको फोर्स किया जाएगा कुछ निर्णय लेने के लिए। आपको परिस्थितियां ऐसी बनाई जाएगी कि आपको डोमिनेट किया जाएगा, आपको एक प्रकार से आप पे दबाव डाला जाएगा। आपको बहुत पेशेंस इस हफ्ते दिखानी है, अपना स्टैंड लेना है कि भाई मुझे क्लियर नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और नवम हफ्ते का अंतिम भाग भी यही दिखा रहा है, क्योंकि केतु के साथ ग्रहण लग गया, तो अनिश्चितता है। लोग जानबूझ के दबाव डालेंगे आपके ऊपर, इस पर बहुत ध्यान देना है। हफ्ते के अंतिम भाग में मंगल की दृष्टि भी है और छठे घर में है, थोड़ा स्ट्रेंथ वापस आएगी आपके पास। पतित है, मंगल पतित है, वक्री है, गुस्सा भी रहेगा, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा, जो हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में नदारद रहेगा, मतलब नहीं रहेगा। गुरु का प्रभाव भी है, और गुरु 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है। तीसरे घर का स्वामित्व और अब मार्गी हो चुके हैं 4 तारीख के बाद। ये भी बता रहा है कि थोड़ी स्ट्रेंथ और थोड़ा भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत स्टेबल माइंड आपको रखना है। नवांश कुंडली बता रही है कि पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ेगी हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, बॉसेस से बनाकर रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नया काम, नई होप, नई संभावनाएं खुलेंगी। लव लाइफ में जानने का प्रयास कीजिए। ऐसा होता है कि ना रिलेशनशिप थोड़ा सा पुराना हो गया तो वो फ्रेशनेस चली जाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कभी कभी। थोड़ा सा पुनः जानने का प्रयास कीजिए पार्टनर को। समय बदलता है, व्यक्ति बदलते ही हैं। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कुछ ऐसे निर्णय हैं जो आप टाले जा रहे हैं, हफ्ते का अंतिम भाग डिमांड करता है कि वो निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बलिए, ये बता रहा है कि कुछ अचानक से रुका हुआ लाभ या पैसा आपका आ सकता है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।